नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? मैं लव आपका ज्ञान गुरुकुल में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जेकेपी सब इंस्पेक्टर के लिए हम एडवांस मैथ की सीरीज़ लेकर चल रहे थे और जिसमें हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? अलजेब्रा। और जिसमें हम सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट से लेकर वो फार्मूला बना कैसे और एक फार्मूला से चार चार फार्मूले कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला रटने की नीड ही नहीं पड़ती है। तो आज उस अलजेब्रा की है हमारी क्लास नंबर 5। और जो बच्चा फर्स्ट टाइम आज क्लास देख रहा है उसने सबसे पहले इसकी जो पुरानी 4 क्लासेस हो चुकी है ना, उसको सबसे पहले उसने देख लेना है, ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। आज हम कुछ एक्स के रिलेटेड ही कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं कि अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर 2 हो जाए तो एक्स हमारा किसके बराबर हो जाता है? एक्स हमारा हो जाता है 1 के बराबर। ठीक है, और एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर -2 के बराबर हो जाए तो एक्स हमारा किसके बराबर हो जाता है? -1 के बराबर। अब ये होता कैसे है, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ आपको पेपर में पूछेंगे नहीं, बट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन वन एक्स की वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो अब यहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू निकाली है, निकलेगी कैसे, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस वन और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, 2x मैं यहाँ पे लेके आऊँगा एक्स स्क्र प्लस वन, तो हो जाएगा -2x इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर कहीं ना कहीं मैं कुछ चीज़ बताऊँ, ये किसका फार्मूला बन रहा है हमारा? ए स्क्र और वन का स्क्र तो वन ही होता है ना, तो ए स्क्र और बी स्क्र -2ab। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ ये कहीं ना कहीं हमारा फार्मूला बन रहा है -2ab का फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करूँ तो x -1 और स्क्वायर वहाँ जाएगा तो 0 ही, और x मेरा किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो याद रखना कि जब भी हमारा x प्लस वन अपॉन एक्स अगर 2 के बराबर है तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के बराबर आ जाएगी। इसके साथ ही दूसरा था कि जब x -1 अपॉन एक्स मेरा किसके बराबर हो? 2 के बराबर हो, यही चीज़ थी। देख लेते हैं एक बार। हाँ, x प्लस वन अपॉन एक्स किसके बराबर होगा? अगर -2 के बराबर, 2 के बराबर नहीं, -2 के बराबर हो, और ये प्लस ही था इधर। ठीक है, x प्लस वन अपॉन एक्स अगर मेरा -2 के बराबर हो, ये है ना, हाँ, तो x की वैल्यू क्या होगी, इसको प्रूव करते हैं। देखो वही सेम रहेगा, x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और इधर हो जाएगा -2x, और होगा क्या, x का स्क्वायर प्लस 1 और इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू 0, और ये कहीं ना कहीं फार्मूला बन रहा है x प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x प्लस वन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू सीधी सीधी आ गई -1, सीधी सीधी x की वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या थी, x इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या आ गया? x इक्वल टू -1। तो याद रखना, जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू सीधी सीधी क्या आ जाएगी? 1। और जब x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू -2 होगी तो x की वैल्यू सीधी सीधी क्या हो जाएगी? अपने -1। और एक इंपॉर्टेंट नोट और याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट नोट और क्या याद रखना है आपको, कि वेन एवर जो मेरा -1 है, अगर इसकी पावर कोई हुई इवन, इसकी पावर कोई भी इवन हुई ना, जैसे मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ सबसे सिंपल, -1 की पावर मैं ले रहा हूँ मान लो 4। ठीक है, तो याद रखना हमेशा जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। कैसे, आप देख लो ना, -1 इंटू -1 कितना पॉजिटिव हुआ, फिर -1 नेगेटिव, फिर -1 क्या होगा? पॉजिटिव। तो याद रखना, जब भी हमारे -1 की पावर इवन होगी तो वो 1 ही आएगा। और सेकंड इसमें क्या याद रखना है कि जब -1 की पावर आड होगी, हमारी -1 की पावर आड होगी तो हमेशा हमारा क्या आएगा? -1 ही आएगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, अगर एग्जाम्पल को लेके चलूँ तो आप -1 की पावर 3 देख लो, तो क्या आएगा? -1 इंटू क्या आएगा? -1 विच इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है? -1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा कि x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू जब 2 होती है तो x की वैल्यू 1 बन जाती है। आई कैसे मैंने प्रूफ करके बता दिया। और जब x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू -2 होती है तो वो x की वैल्यू -1 कैसे होती है, वो भी मैंने को प्रूफ करके बता दिया। अब आते हैं सीधे इसके क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन वही है सेम, कि जब x प्लस वन अपन एक्स की वैल्यू 2 है, क्या बोला? जब x प्लस वन पॉइंट एक्स की वैल्यू 2 है तो आप सबको पता है देन क्या होगा? तो x से मेरा किसके बराबर हो जाता है? 1 के बराबर होता है कि नहीं होता है? यही मैंने ऊपर प्रूफ कराया हुआ है। अब आपको जब x की वैल्यू 1 मिल गई तो यहाँ से पुट करना है, यानी 1 प्लस, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो 1 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 4, जो हमारा किसके बराबर होगा? 1 प्लस 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1, और आंसर मेरा सीधा सीधा क्या आ गया? 2, जो है मेरा ऑप्शन नंबर
ए इज योर राइट आंसर। पहले मैंने वो आइडेंटिटी समझाई आपको, ठीक है, वो फार्मूला बना कैसे, पहले वो चीज़ समझाई, उसके बाद ये प्रूफ करना सिखाया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, ठीक है। देखो अगर कंसेप्ट समझ गया ना तो आपके लिए क्वेश्चन बड़े से बड़े क्वेश्चंस ना बिल्कुल हलवा क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे इसमें भी वही है कि x प्लस 1/x की वैल्यू की अगर 2 है तो विच इम्प्लाइज दैट x मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब 1, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो क्या आएगा 1 प्लस, या सीधा पहले डिटेल में करूँ, 1 ये आ गया हमारा 1 की पावर 6 प्लस 1/1 की पावर क्या आया 6, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 जो मेरे किसके बराबर है 2 के बराबर। इसका भी ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। ठीक है, देखो कितने चुटकियों से आंसर आ रहे हमारे फटाफट। वरना एक बच्चा ऐसा है जिसको इसके बारे में भी पता ही नहीं है, तो सबसे पहले वो x की वैल्यू निकालेगा। इससे अच्छा तो आपने याद रखना है कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी 1 होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लो जितना मर्जी बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, अब यहाँ पे देखो क्या पूछा हुआ है उसने, ध्यान से देखो, x की पावर 2013 और x की पावर 2014। भाई जितना मर्जी पूछ ले ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं अगर करूँ तो इफ़ या x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 2 है, देन आप सबको पता है कि x की वैल्यू क्या आती है हमारी, एक आती है, जो मैंने आपको प्रूफ करके दिया हुआ है। फिर चाहे जितना मर्जी पूछे, 1 की वैल्यू क्या लिखी है 2013 प्लस 1 की वैल्यू सीधे क्या आ रहा है 2014, और इसको देखो 1 प्लस 1/1 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1, जो कि आंसर मेरा क्या आ रहा है 2। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट कहता है कि इफ a प्लस 1/a इक्वल टू 2, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ a प्लस 1/a इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखा है 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं क्या करता हूँ a प्लस 1/a जो है 2 वहाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 होगा। जब -2 हो जाएगा तो हमारे पास एक चीज़ नहीं आ गई कि भाई x प्लस 1/x, x प्लस 1/x जो है, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, जस्ट एक मिनट वेट करना। वायलेट, हाँ ये ले लेते हैं, ठीक है डन। तो आपको पता है कि ये क्या वही फार्मूला नहीं बन रहा है, x प्लस 1/x अगर इक्वल टू -2 के बराबर हो, वही चीज़ बन रही है ना। देन हमारा x किसके बराबर होता था, x हमारा होता था -1 के बराबर, अगर याद हो आपको, ठीक है। अभी ऊपर ऊपर पड़ा, तो यहाँ पे भी मेरी a की वैल्यू विच इम्प्लाइज दैट, तो a भी मेरा किसके बराबर हो जाएगा -1 के बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर a प्लस 1/a मेरा -2 के बराबर है तो a भी मेरा किसके बराबर हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा। जब a मेरा -1 के बराबर हुआ तो अब तो सिंपल ही है ना, -1 की पावर क्या है 37, जो ये लिखा हुआ है a की पावर 37 माइनस 1/a की पावर 100। अब इसको सॉल्व भी तो करना है, अब इसको सॉल्व करना है सिंपल सा, ठीक है। तो a क्या है मेरा -1 की पावर 37 1/-1 की पावर 100। अब ये भी चीज़ सिखाई है, -1 की पावर 8, 37 8 है तो आएगा क्या इधर सिर्फ -1 आएगा, माइनस 1 की पावर इवन तो 1 ही आएगा, तो 1 मेरा क्या रहा है -1, ठीक है। क्या हो गया विच इज इक्वल टू -2 इज योर राइट आंसर, -2 इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो सारी यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी ना वो साइन की होगी, सारी की सारी प्रॉब्लम क्या होगी साइन की होगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या कहता है, तो इसमें भी वही आ रहा है कि a प्लस 1/a जो है अगर वो -2 के बराबर है तो विच इम्प्लाइज दैट a मेरा किसके बराबर होगा -1 के बराबर होगा, जो मैंने आपको प्रूव करके दिया हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है, a की पावर 1000 यानी इवन प्लस a की पावर -1000, ये किसके बराबर होगा। तो जब मेरा a मेरा -1 है तो इसकी पावर क्या हुई 1000 हुई, प्लस एक a मेरा क्या है -1 है, तो -1 की पावर -1000 हुई, क्या हुई -1000 हुई। तो आप मुझे ये बताओ माइनस की पावर इवन पॉजिटिव आ गया, माइनस की पावर इवन 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 नेगेटिव इवन है, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 ही मेरा आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मेरा -1 ही मेरा इधर आएगा, ठीक है। अगर मैं देखूँ, अच्छा ये -1 की पावर इवन आ रही है ना मेरी, यहाँ ऊपर तो गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा ये नेगेटिव में आ रहा है तो नीचे, चलो हाँ हाँ हाँ,
ये आ गया -1 की पावर इवन, ये मेरा 1 आ गया। अच्छा, कोई भी पावर ऊपर नेगेटिव में होती है वो नीचे जाती है। कोई भी पावर जब नेगेटिव में, ये वाली, ये जो पावर है ना, ये वाली पावर अगर ये नेगेटिव में आ रही है, इसको हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, 1/-1 की पावर 1000, फिर ये ऐसे हो जाएगा। समझ आया आपको? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1/-1 की पावर 1000। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस -1 की पावर नीचे इवन, वो इवन आ गई, ठीक है, यानी 1 आ गया, तो 1 + 1 इसका आंसर क्या आ गया, सीधा सीधा 2, यानी ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। भाई जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब पुरानी वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, प्लीज़ गो एंड सी। आप जो 4 वीडियोस है ना, पुराने वाली 4 वीडियोस, इसको देखो भाई, ठीक है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपको कि आपको जेकेपीएसआई के लिए अलजेब्रा कहीं और से पढ़ने की नीड ही नहीं है। जिसने ये 4 वीडियो एक बार देख ली ना, बस इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला उसको। ओके, चलो जी, अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अब थोड़े से क्वेश्चन के लेवल बढ़ेंगे धीरे धीरे। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। चलिए जी, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसने पूछा है कि भाई a² + b² + 1/a² + 1/b² ये किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। अच्छा, इसको सॉल्व तो मैं कर लूंगा, मैंने एक चीज़ क्या बोली कि प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के काम चलेगा ही नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो इसको मैं कर रहा हूँ a² + b² + 1/a² + 1/b², और ये 4 में जब इस साइड लेके आऊँगा तो ये होगा -4 = 0। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और कर सकता हूँ मैं, इसको a² + b² + 1/a² + 1/b² -2 = 2, क्योंकि -2 क्या हो गया, 4 हो गया, लिख सकता हूँ ना। अब एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है, a², ठीक है, ध्यान से ना, a² + b² -2ab आ सकता है हमारा। तो इसका मतलब एक तो मेरा बन रहा है सामने सामने कि a + 1/a², एक तो मेरा ये बन रहा है इसमें से a + 1 a प्लस नहीं, a माइनस बन रहा है, क्योंकि माइनस में है ना, a - 1/a²। उसके साथ मेरा एक कौन सा बन रहा है, b - 1/b² भी बन रहा है, = 0। नहीं होता यकीन तो यहाँ पे देखो, ठीक है, आपको एक ही प्रूफ करके दे रहा हूँ, a² + b² -2ab। अच्छा, -2ab का मतलब पता क्या है, इसको चलो मैं यहाँ साइड पे करके देखता हूँ, ठीक है, आपको बताता हूँ। देखो, ये आ गया मेरा a², ठीक है, प्लस 1/b² -2, ये a इंटू b, तो ये कैंसिल हो गया ना, तो सिंपली मेरा क्या बन गया, a² + 1/b² और -2। ठीक है, समझ आया आपको? मैं एक प्रूफ करके दे दिया आपको। अब यहाँ पे होगा क्या, अब a - 1/a² = 0। अब इनको अलग अलग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ पे मुझे चाहिए a² + b², उसकी वैल्यू चाहिए ना सीधी सीधी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सीधा सीधा, अगर मैं बात करूँ आपसे, ये 0 के बराबर आ गया, और b - 1/b² ये भी 0 के बराबर आया। तो सिंपल मैं बात करूँ तो ये आया हमारा a² - 1 = 0, और ये मेरा आ रहा है b² - 1 = 0, विच इज़ इक्वल टू a² = 1 और b² = 1। यानी मुझे यहाँ पे मेरा a² भी 1 के बराबर मिल गया है, और b² भी मेरे किसके बराबर आ गया है, 1 के बराबर। पूछा क्या है, a² + b², विच इज़ इक्वल टू a² + b² = 1 + 1, विच इज़ इक्वल टू 2। यानी इसका आंसर क्या है मेरा, 2। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी, ये सोच कैसे डेवलप होगी, इसके लिए आपको क्वेश्चन निकालना पड़ेंगे, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, उसके अलावा इसका कोई चारा ही नहीं है भाई। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखते हैं इसको। भाई हर क्वेश्चन आसान है, हर क्वेश्चन, बार बार बोल रहा हूँ, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इतना मत सोचो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, x1/2 को ना, इसको मैं √x भी लिख सकता हूँ। ठीक है, साइड पे लिख देता हूँ, जो ये होती है ना x⁻1/2, इसको हम √x भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखूंगा, या पहले ही लिख दूंगा, √x + 1/√x = √2। ठीक है, √2। अब मैं क्या करता हूँ ना, अगर मैं स्क्वेयरिंग कर दूँ दोनों साइड, अगर दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लूँगा ना, तो होगा क्या, ध्यान से देखना, होगा क्या, चलो मैं इसको प्रूफ ही कर देता हूँ।
मेरे पास इधर स्पेस भी कम है ना, चलो कोई नहीं। अच्छा इधर ऊपर ही कर देता हूँ मैं स्क्योरिंग, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड स्क्योरिंग कर लूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इधर भी स्क्योरिंग कर दूँ, इधर भी स्क्योरिंग कर दूँ, तो ध्यान से देखना यहाँ नीचे क्या बनेगा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि एक्स, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1/x, और प्लस 2ab यानी कि 2, और ए और बी, एक्स और एक्स कट जाएंगे तो प्लस 2 बचेगा मेरा सीधा सीधा इधर, ठीक है। प्लस 2 इक्वल टू इधर, इधर क्या बचेगा मेरा, सिर्फ 2 बचेगा। समझ आया आपको, इधर मेरा क्या बचेगा, सिर्फ 2 बच जाएगा सीधा सीधा मेरा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा मेरा, ध्यान से देखना, एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू होगा क्या, अगर मैं वहाँ की बात करूँ, ये आपका सारा हो जाएगा, हाँ 1/x, और ये 2 वहाँ चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, 0 नहीं बन जाएगा। तो इधर सिंपल क्या बन जाएगा, एक्स एलसीएम लूँगा तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और नीचे वाला एक्स वहाँ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। समझ आया आपको, जहाँ और करके जो एक्स का स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी जो मेरा -1 है। क्वेश्चन मेरा कहता है एक्स की वैल्यू 513, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पता है, एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 512, दैट इज व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडिड। क्या कहता है कि जब बेसिस हमारे सेम हो तो पावर को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। समझ आया आपको, ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखता हूँ एक्स की पावर 513 प्लस 1/x की पावर 513, इसको मैं लिखूंगा एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 2 की पावर 256। क्यों, क्योंकि मैंने एक्स की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखी है। यहाँ पे मैं खुला खुला लिखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स की पावर, थोड़ा अगर जूम करके लिखूँ ना तो फिर डार्क हो जाएगा। चलो एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 512 हो गया, 513 हो गया ना। और अब यहाँ पे मैं बात करूँ अगर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसको इसको अगर मैं और करूँ, एक्स की पावर 1 है, ये एक्स की पावर 512 है ना, इसको मैं प्लस करूँगा 1/x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 512, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ 512 पूरा आ गया, क्योंकि ये, और इसको मैं और सॉल्व करूँगा ना अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर का 256 प्लस एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 2 का 256 हो गया। जिसको तो थोड़ा गंद सा पड़ गया है मेरा, चलो जी, आई होप समझ आया होगा। एक्स की पावर 1 इंटू एक्स का स्क्वायर क्या होता है, -1, -1 की पावर इवन क्या आया, -1 ही आया ना। -1 की पावर इवन किसके बराबर होती है भाई, वो होती है हमारी 1 के बराबर, यानी 1 आ गया, प्लस इधर भी वही आया, यानी सीधा हमारा पता क्या बन रहा है, शॉर्टकट वे में बात करूँ तो एक्स प्लस 1/x, ये मेरा किसका बराबर है, ये एक्स प्लस 1/x आ रहा है, और हमने एक्स प्लस 1/x निकाला भी है, कहाँ पे, ये है मेरा एक्स प्लस 1/x, ये ऑलरेडी मेरा किसके बराबर है, 0 के बराबर है, यानी ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा ये, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, मैं बार बार हमने कुछ नहीं किया है, हमने जो 513 है उसको एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 12 कर दिया, और एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 512 कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 निकाली थी, तो मैंने किया एक्स की पावर 1 और इंटू एक्स की पावर 2 इंटू 256, यानी 256 का 2 गुना कितना होता है, 512, सेम ही हो गया, ये भी सेम है। तो यहाँ पे मैं एक्स लिखा, और ये इधर मैंने लिखा इसको -1 की पावर 256, यानी कि -1 की पावर इवन, यानी कि मेरा 1 नहीं आ रहा है, तो x इंटू 1 कितना होता है, x ही होता है। नीचे भी सिमिलरली ऐसा रहा, तो यानी मेरी यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 1/x, मेरा ये बन गया ना। ये है किसके बराबर है, मुझे 0 कैसे पता चल गया, क्योंकि मैंने यहाँ भी तो निकाला हुआ है, ठीक है, कि x प्लस 1/x की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। सिर्फ हर बार आसान आसान क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, थोड़े तो कैलकुलेटिव आएंगे ना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये है 2x प्लस 1/2x, ठीक है। इसको देखते हैं भाई ये कैसे काम चलता है। तो ये है 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं, मैं अगर, ठीक है, इसको मैं और सिंप्लीफाई अगर करूं तो इसमें हम 2x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ये वही बन रहा है ना, फिर आप मेरी बात सुनो, क्या ये वही चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही है, जहाँ x की वैल्यू भी आराम से निकाल सकता हूँ मैं इसमें, अगर x की वैल्यू निकालने पे आ जाऊँ मैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x प्लस 1/2x, इधर देखना ध्यान से, x की वैल्यू निकालते हैं पहले यहाँ पे, और x की वैल्यू वहाँ पे
यहाँ पे इधर से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल सिंपल हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2x प्लस 1.2x इज इक्वल टू 2। क्या आपको ये ऐसे नहीं दिख रहा है x प्लस 1.x इक्वल टू 2? तो आपको पता है कि x उस टाइम किसके बराबर होता था, 1 के बराबर। पर यहाँ पे x की जगह पे क्या है, वेयर x इज इक्वल टू 2x के बराबर है। देन विच इंप्लाइज दैट जो हमारा 2x होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर नहीं आ जाएगा, और x मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 1.2 के बराबर आ जाएगा। जैसे ही मेरा x 1.2 के बराबर आया तो मैंने यहाँ पे पुट करना है अब 2, ठीक है, और इधर आएगा x, नीचे आएगा 1.2, और 2 कहाँ चले जाएगा, ऊपर, यानी आएगा 2 की पावर 4, प्लस सिमिलरली ऐसे ही 1, ठीक है 1, और ये 1 कितना है 2 है ना, तो 2 ऊपर चले जाएगा। तो मैं सीधा यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5, ठीक है, सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, ये हमें पूछा हुआ है। तो 2 इंटू 16, ठीक है, प्लस 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो 16 को 2 गुना 32, और ये 32 आ गया 64, तो 16 का 2 गुना इतना आ गया 32 आ गया, प्लस 32 आ गया, कितना आ गया, ये 64 आ गया इसका आंसर। इसका आंसर कितना आ गया, 64। 64 तो ऑप्शन में है नहीं है। ओके, ठीक है, तो फिर ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी फिर। तो आप इसको आप ऑप्शन को चेंज करेंगे, हम यहाँ पे किसी ऑप्शन को चेंज करते हैं। एक मिनट, हाँ जी, ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं फिर। आप इसमें कर दो फिर, ये हो जाएगा हमारा 64। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, और यही इसका सही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया हमारा। अब चलते हैं आगे। अब ये क्या कंसेप्ट कहता है भाई, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कहते हैं। देखिए इसमें जो सीखने वाला कंसेप्ट है ना, वो ये है कि x माइनस के प्लस 1/x माइनस के ये प्लस माइनस 2 के बराबर होती है। अगर तो x माइनस 1 किसके बराबर होगा, प्लस माइनस 1 के बराबर। वही यार, सेम टू सेम जो मैंने वो क्या बोला था, 2x प्लस अपन 2x प्लस, ये अगर मेरा 2 के बराबर है तो 2x मेरा किसके बराबर है, 1 के बराबर। सिमिलरली अगर x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 1 अगर ये 2 के बराबर हुआ तो x माइनस 1 मेरा सीधा सीधा 1 के बराबर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे आपको वहाँ जाने की नीड ही नहीं है यार, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अब इधर देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन है 8x, ठीक है, प्लस 8/x इज इक्वल टू कितना है, -16 है। अब मैंने यहाँ से क्या किया, 8 कॉमन निकाला, 8 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, 1/x इज इक्वल टू क्या बचा मेरा, -16। 8 का 2 गुना 16, तो यानी x प्लस 1/x इक्वल टू ये -2 के बराबर आ गया। तो विच प्लस दैट, आपको पता है कि x प्लस 1/x अगर मेरा -2 के बराबर होता है तो x की वैल्यू मेरी सीधी सीधी किसके बराबर आती है, -1 के बराबर। तो x मेरा -1 के बराबर आ गया, तो अब तो सिंपल है ना, -1 की पावर 197 प्लस -1 की पावर -197। अब आपको पता है करना क्या है, अगर ऑड की पावर ऑड है तो -1 ही रहेगा, प्लस इसको मैं क्या करूँगा, 1/-1 वैसे का वैसे रहेगा, इधर क्या बन जाएगा 97। तो आपको ही पता है कि -1 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा -1 प्लस 1/-1, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, -1 विच इज इक्वल टू -2 इज योर राइट आंसर, एंड ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। कंसेप्ट याद करो, आइडेंटिटीज देखो बनी कैसे, सॉल्व कैसे हो रही हैं, तो क्वेश्चन अपने आप निकलते जाएंगे आपके, ठीक है। तो घबराने की आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है यहाँ पे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि m+1 इज इक्वल टू -4। रिपीट करता हूँ मैं, क्या कहता है, m+1/m+2 इज इक्वल टू -4। अब होगा क्या ना, इसको हम करेंगे कैसे, तो अगर मैं यहाँ पे यार, अगर इधर मेरा m+2 है, अगर इधर भी मेरा m+2 बन जाए तो इधर कहीं ना कहीं -2 बन जाएगा ना मेरा, मतलब मेरा ही फ़ायदा है। अगर इधर m+2 बना दूँ तो इधर भी m+2 बना दूँ, तो मेरा फ़ायदा कहीं ना कहीं हो रहा है ना, x + 1/x बनेगा कि नहीं बनेगा। तो मुझे वही बनाने की कोशिश करनी है। तो मैं बना कैसे सकता हूँ इधर m+2, मैं +2 यहाँ पे ऐड करूँगा और +2 क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा पूरा। तो मैं करूँगा क्या, मैंने क्या किया, m+2 एक यहाँ पे ऐड कर दिया, ये मेरा वैसे का वैसा रहा, ठीक है, और ये -4 + 2 यहाँ पे ऐड कर दिया।
तो मेरा बन गया m प्लस टू प्लस 1/m+2 इज इक्वल टू ये बन गया -2। तो याद करो ये वही आइडेंटिटी बन गई, x प्लस 1/x अगर -2 के बराबर है तो x मेरा किसके बराबर होता था, -1 के बराबर। तो विच इंप्लाइज दैट m प्लस 2 भी मेरा किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो m मेरा सीधा सीधा किसके बराबर हो जाएगा, -3 के बराबर। m मेरा सीधा सीधा किसके बराबर हो गया, -3 के बराबर हो गया। जब m मेरा -3 के बराबर हुआ, ठीक है, जब m मेरा सीधा सीधा -3 के बराबर हो गया तो अब कुछ नहीं है भाई, अब पुट ही करना है वहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, पुट करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये है ना -3 + 2 कितना हुआ, -3। अच्छा यहाँ पे पुट करूँगा ये, इसको चलो इसको लिख देता हूँ मैं, m + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m+2 का होल स्क्वायर। अब m की वैल्यू -3 पता है, तो -3 + 2 कितना हो गया, -1 की पावर 2 प्लस 1/-3 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -1 की पावर ये आ गया मेरा 1 आ गया, प्लस 1/-3 + 2 कितना है, -1 की पावर 2 1, यानी कि 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2 इज योर राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। पहले आपने m की वैल्यू निकाली, ये यार ये वही चीज़ है। देखो मैं आपको फार्मूले नहीं हटाना चाहता, ये अभी अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है, ये वही चीज़ है कि x - k कुछ भी हो सकता है, x + k कुछ भी हो सकता है। तो x - k + -1 होगा। इसमें भी मुझे m+2 दिख रहा था नीचे, पर मुझे m+2 यहाँ पे चाहिए था, जो मैंने दोनों साइड +2 वहाँ पे भी ऐड किया, +2 यहाँ पे भी ऐड किया, तो मेरा बन गया। और सिमिलरली इसमें भी वही है, ठीक है, इसमें भी वही है, वही कंसेप्ट लगना है इसमें भी। अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ ना, इस क्वेश्चन में भी वही कंसेप्ट लगना है, ध्यान से देखना। मैं करूँगा क्या, मैं कर रहा हूँ x + 1/x-29 विच इज इक्वल टू 27 हो गया ये। अब मैंने यहाँ पे x - 29 है यार, मुझे अगर इधर भी x - 29 मिल गए तो मेरी इक्वेशन कहीं ना कहीं बन जाएगी x + 1/x, इसके बराबर मेरी हो जाएगी। और अगर इधर -2 हुआ तो x = -1 होगा, और अगर मेरा इधर +2 हुआ तो मेरी x मेरी 1 के बराबर हो जाएगी, जो मैंने ऊपर पढ़ाया। अब मैं करूँगा क्या, इधर -29 अगर मैं करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इधर क्या ऐड करता हूँ, x - 29 ऐड करता हूँ प्लस 1/29, तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 27 - 29 करना पड़ेगा। तो जाने मेरा बन क्या रहा है इधर, ध्यान से देखना, x - 29 अपान x1 1/x - 29। तो यानी x - 29 की वैल्यू सीधी सीधी मेरी किसके बराबर हो रही है, -2 के बराबर हो रही है। जिसको नहीं पता चलो उसके लिए मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। तो ये आया मेरा x - 29 प्लस 1/x - 29 विच इज इक्वल टू -2, विच इम्प्लाइज दैट x - 29 इज इक्वल टू, ये मेरा बन रहा है -2 के बराबर। और अगर मैं बात करता हूँ तो ये किस x मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ x मेरा सीधा सीधा किसके बराबर हो जाएगा तो x मेरा हो जाएगा -29 उधर गया, 29 में से 2 निकाले कितना होता है 27, तो x मेरा हो गया 27 के बराबर। जब x मेरा 27 के बराबर हुआ, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे 27 में से 29, तो ये मेरा आया -2 के पावर 4, ठीक है। सीधा सीधा क्या आ गया मेरा, -2 के पावर मेरा सीधा सीधा आ गया 4, ओके। और या इसको मैं करके देखूँ, अगर 29 आ रहा है मेरा, 27 आ गया, कितना है यहाँ पे x - 29 अगर मेरा अच्छा यार मैं क्या करूँ, -2 नहीं -1 है, ओहो सॉरी यहाँ पे क्या रहा है -1। अब तो फिर अगर -1 है तो फिर उधर कितना जाएगा फिर, हाँ तो फिर 28 हो जाएगा ना, फिर 28 हो जाएगा, x मेरा 28 हो जाएगा। फिर अगर x 28 हो तो यहाँ पे क्या होगा, -1 की पावर 4 प्लस 1/x मेरा कितना है 28 है ना, यहाँ पे -1 की पावर 4 हो जाएगा। तो इवन प्लस 1/इवन यानी कि 1 + 1 कितना आ गया 2 इज योर राइट आंसर, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर ए। भैया आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया, क्वेश्चन निकल जाएगा, क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं किया तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। समझ आया आपको, ठीक है जी। अब 12th क्वेश्चन है इसका, फैक्टोरियल बेस। क्या है, फैक्टोरियल बेस। चलो जी इसको करते हैं अब। भाई एक कंसेप्ट याद करो, अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि भाई x + 1/x की वैल्यू अगर हमारी a के बराबर है, x + 1/x की वैल्यू बराबर, अगर x + 1/x की वैल्यू अगर आपकी a बराबर है तो x² + 1/x² आपका होता है a² - 2, अगर आपको याद हो, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ है, जिस बच्चे ने नहीं देखा हो पिछली क्लास देखो। अब इस क्वेश्चन में भी वही करेंगे, हम करेंगे लेट
एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल ये मेरा आ गया वाई के बराबर। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या बनेगा अभी देखना ध्यान से, वाई प्लस 1/y इज इक्वल टू मेरा 11 के बराबर आ रहा है, यानी 11 मेरा यहाँ पे ए के बराबर है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये सॉरी इसको मैं बनाऊँ तो ये बनेगा वाई स्क्र प्लस 1/y² मेरा किसके बराबर आएगा, 11 का स्क्वायर माइनस 2, 11 का स्क्वायर होता है 121 माइनस 2, यानी कितना बन गया 119 बन गया सीधा सीधा, कितना बन गया 119 बन गया सीधा सीधा मेरा। ठीक है, यानी इसका आंसर भी मेरा 119 ही है। आया कैसे, ध्यान से देखो भाई, इधर देखना यार, जब मेरी एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल वाई के बराबर आ गया तो इधर ध्यान से देखना, क्या मेरा एक्स की पावर ये मेरी ये देखो एक्स की पावर 5 फैक्टोरियल वाई है ना, तो वाई के ऊपर 2 प्लस 1/x की पावर 5 वाई आ गया ना, तो वाई के ऊपर 2 लगा हुआ ना, तो सीधा सीधा किसके बराबर आ गया 11 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 121 माइनस 2 विच इज इम्प्लाइज दैट 119 इज योर राइट आंसर। ठीक है, फैक्टोरियल देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन करना है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 मैं करूंगा और क्वेश्चन नंबर 14 आपको मैं घर के लिए दे दूंगा चेक करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ताकि आपका थोड़ा दिमाग उसमें यूज़ हो। क्वेश्चन नंबर 13 में तुमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकाल दो, चुप करके सारा काम हो जाएगा। क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकाल दो, सारा काम हो जाएगा। तो मुझे बस ये बता दो एक्स माइनस 1/x की वैल्यू किसके बराबर है आपकी 3 की वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने की नीड नहीं है यार, क्योंकि हम वहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें हिंट देता हूँ करेंगे क्या। आपने एक्स माइनस 1/x की वैल्यू आपको दी हुई है ना, एक्स माइनस 1/x की वैल्यू आपको दे के रखी हुई है ना, तो आप मुझे ये बता दो, बस इतना बता दो कि एक्स स्क्र प्लस 1/x² की वैल्यू किस बराबर होगी, एक्स स्क्र प्लस 1/x² की बराबर वैल्यू किस बराबर होगी, दैट इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 के बराबर हो जाएगी वो। तो कितना हो जाएगा, सिंपल वो 11 हो जाएगा। ये वैल्यू मैंने बताई है कि अगर एक्स माइनस 1/x की वैल्यू ए के बराबर है, ठीक है, मैंने बताया है कि एक्स माइनस 1/x की वैल्यू अगर ए के बराबर है तो एक्स स्क्र प्लस 1/x² मेरा किसके बराबर होता था, ए का स्क्वायर प्लस 2 के बराबर होता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, एक्स माइनस 1/x की वैल्यू अगर 3 है तो एक्स स्क्र प्लस 1/x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी ए का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9 प्लस 2 कितना हो गया 11 के बराबर हो गया। ठीक है, 11 के बराबर हो गया मेरा सीधा सीधा। अब आते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब मैं कह रहूँगा ना इस पोर्शन में ध्यान से देखना, ये जो पोर्शन है आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें सबको मैं क्या करूँगा एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे सबकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर मिल जाएगी। तो अब देखो जब मैं सबको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, ध्यान से देखना, 2x की पावर 4/x² आ जाएगा प्लस 3x³ आ जाएगा और प्लस 13x² आ जाएगा और माइनस 3x/x² आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा सीधा सीधा, ये 3x की पावर 4/x² प्लस 3/x² आ जाएगा सीधा सीधा। इसको मैं और अगर सॉल्व करूँ तो यहाँ पे होगा क्या, ये बन जाएगा मेरा x² यानी सीधा बन जाएगा 2x² प्लस 3x बन जाएगा इधर प्लस ये 13 बन जाएगा और माइनस कितना बनेगा, ये 3x² ही बनेगा और बन जाएगा प्लस 2 बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 3x² प्लस 3/x²। इसको मैं और सॉल्व करता हूँ नीचे वाले पेज पे। ठीक है, नीचे वाले पेज पे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। अब ये अलग क्वेश्चन है भाई, ये आपके लिए रहने वाला है होमवर्क, इसको घर से करके लाना है। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो ऊपर वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो 2x अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, ध्यान से देखना, 2x² है ना a² 2x² माइनस ये हमारा अगर मैं बात करूँ 2x² के साथ कौन सा आ सकता है, ये 3x 2x² प्लस, अच्छा ये 3x/x ये कटता तो है 3/x आ जाता है फिर हमारा। ठीक है, ये कट रहा तो है, ये x ऊपर वाला और ये नीचे वाला क्या x कट रहा है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे और कुछ कट रहा है हमारा, ये था 2x², इसका बन गया 3, अरे ये 3x² है तो है, अच्छा ये 3x ही है प्लस 13 x² कट गया, इसका आया 3x/x² और इसका x और x कट जाता है। ठीक है, इसके ऐसे काटा नहीं, इसका एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसका। ठीक है, अगर इसका मैं एक स्टेप और बढ़ाऊँ तो ये मेरा बन जाएगा 2x² प्लस 3x, ठीक है, और माइनस 3x/x², अरे x² नहीं, इधर सीधा 3/x आएगा ना, 3/x
+13 +2 और नीचे क्या बन जाएगा 3x² +3/x² बन रहा है हमारा सीधा सीधा। ठीक है, पर ये जो 2x² है ना, इसका थोड़ा पंगा बन रहा है। इसका क्या है, 2x² का 2x² ही बनना चाहिए, 2x² का 2x² बनना चाहिए। चलो फिर भी हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें क्या क्या वैल्यू थी, एक थी 2x², ये तो हो गया 3x³, ये बन गया हमारा। हम्म, 2 है ना इधर, कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है, मुझे देखने दो ना। 2x4 +3x³ +13x² -3x, इसको मैंने 2x4 ठीक है +3x² ठीक है +3x² -3x। ओ शिट यार, मैंने यहाँ पे एक चीज़ को किया ही नहीं, मैंने 2 को डिवाइड ही नहीं किया। मैं तभी सोचू कुछ चीज़ मिसिंग लग रही है मुझे। 2x 2 को भी तो करना था ना, 2 को किया ही नहीं, 2/x² अगर इसको किया ही नहीं। ठीक है, अब ठीक है। अब मैं x² एक साइड करूँगा। देखो 2x² प्लस 2/x², ठीक है। तो और मैं क्या करूँगा साथ में, प्लस 3x माइनस 3/x +13 कर दिया। और इधर अब नीचे क्या करूँगा मैं, ठीक है, अब नीचे करूँगा मैं ये 3x² +3/x है, इसका में से मैं 3 कामन निकाल दिया बाहर, x² +1/x² इधर बच गया। और इधर भी मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड कर रहा हूँ, 2 कामन मैंने बाहर निकाला। यार रुक जा तू भी, ठीक है, तू भी रुक जा, तूने बस करा के रख दी। इधर देखो 2 मैंने कामन निकाला, अंदर क्या बच गया, x² +1/x² बच गया, ठीक है ना। और इधर क्या बच गया, +3 कामन निकाला, x -1/x और +13, और नीचे वही सेम ही है, 3 कामन था, x² +1/x²। अब वैल्यू पुट करनी है। हमें पता है कि x² +1/x², ये किस बराबर है, हमने वैल्यू ऊपर निकाली थी अभी, किसके बराबर थी ये थी मेरी 11 के बराबर। ठीक है, मैं लिखा 11 प्लस 3 इंटू 3 के बराबर थी वो ऑलरेडी, तो यहाँ पे क्या गया +13, और इधर आ गया 3 इंटू 11। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा 11 का 2 गुना 22 आ गया, और 9, 22 और 9 कितना होते हैं 31, और 10 कितना हो गया 43, 41 43 44, अपा नीचे आ गया 33। ठीक है, और यही आपका राइट आंसर है। देखते हैं 44/33 है, 4/3 है, इसी है 44/33, एंड हियर इज योर राइट आंसर। और ये आपने होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये आपको होमवर्क करना है भाई। ठीक है, और जो भी बच्चे वीडियो को देखकर लाइक नहीं करें, शेयर नहीं करें ना, प्लीज़ वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि वही हमारी मोटिवेशन है। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे अच्छे अच्छे कि सर आप और किस पे वीडियोस ला सकते हो, आप कोई टॉपिक मेंशन करो अपनी मर्जी से, ताकि उस पर हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं। ठीक है, सो आज के लिए बस यही था, जिसमें हमने आज के 14 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किए हैं। और कल और भी इसकी लास्ट क्लास रहने वाली है, उसके बाद मैं आपकी 1 शॉट लेके आऊँगा इसकी मैराथन, और उसके बाद आपकी पूरी अलजेब्रा क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस यही था। थैंक यू सो मच।